के मंच संचालक श्री दिनेश जी आगामी कार्यक्रमों के विषय में आपको सूचना देंगे। त्याग तपस्या बहू का संयम में दौरान चला, आगे आगे जो चल चले, पीछे पीछे इतिहास चला। लीठ लीठ गाड़ी चले, लीठन चले कपूत, लीठ छाड़ी तीनों चले, सायर सिंह सपूत। तो जो सिंह होते हैं सपूत होते हैं और दूसरे के बनाए हुए लीठ पर नहीं चलते हैं, वह अपना लीठ बनाते हैं। इस तरह से स्वामी शांतानंद महाराज जी का 30वें विदाई समारोह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। कल 24 दिसंबर को हमारे पूज्य बाबा शांतानंद स्वामी जी के उत्तराधिकारी संजय संजनी जी के द्वारा भूमि पूजन हुआ। जो सुखदेव बाबू ने जमीन दिया है आश्रम के लिए, उसका शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ। अभी हम लोग उपस्थित हैं। आज सुबह से प्रशांत जीवन दर्शन का जप चल रहा था, फिर 2 बजे से कार्यक्रम होगा। सज्जनों, खुशी की बात है कि इस आश्रम के निर्माण में दान देना लोग शुरू कर दिया है। अपना हिस्सा बचकर के भाग ले रहे हैं। हमारे गुरु भाई 51,000 रुपया दिए हैं, उसकी घोषणा हम करेंगे। पिछले सत्र में घोषणा हुई है उसकी। एक गुरु भाई है 15,000 रुपया ईट के लिए दिए हैं। यह सौभाग्य की बात है। एक गुरु भाई हैं, पहले 1500 रुपया दिए थे। बाबा का मंच जो बना हुआ है, बैठने के लिए बाबा का फोटो रखा हुआ है, उसके लिए शुरू में आज से करीब 15 साल पहले 1500 रुपया दिए थे। वही गुरु भाई 15,000 रुपया एक ईटा के लिए दिए हैं। एक भाई का गुप्त दान आया है 5100 रुपया। इस तरह से लगभग 1 लाख रुपया आया है आश्रम के निर्माण में के नाम पर। और हम लोग 30 साल से मेहनत कर रहे हैं। और विशेष क्या कहेंगे, विशेष चर्चा हम करेंगे दूसरे सिटिंग में। अभी आप लोग जाइए, आराम कीजिए। यह बहुत अच्छा अवसर है कि आप लोग आकर के इस हमारे बाबा के मंच का शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह से आते रहिए, यहाँ का शोभा बढ़ाते रहिए। फिर दूसरे सिटिंग में मिलेंगे। अभी के लिए नमो नारायण, नमो नारायण। दूसरा सिटिंग दूसरा सिटिंग 2 बजे से हमारे ब्रह्मचारी संपूर्णानंद जी महाराज के द्वारा 2 बजे का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। तब तक के लिए विदा। प्रसाद बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। यह बड़ी शोभा की बात है कि हम लोग बाबा शांतानंद महाराज जी के 30वें विदाई समारोह एवं सुखदेव बाबू द्वारा दिए गए भूमि पूजन एवं शिलान्यास के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग उपस्थित हैं। यह बड़ी शोभा की बात है। सज्जनों, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बाल कृष्ण बाबू धरती पर नहीं रहे और उनका सुपुत्र संजय जी, उनको भी वही 1 साल के अंदर अपने गोद में लेकर के चले गए। यह दुख की बात है। पूरा परिवार है लेकिन वो नहीं है। संजय जी बोलते थे, वकील साहब रुकिए ना, लड़ाई में भी एक वकील मास्टर का जरूरत पड़ा था। तो आप वकील हैं, हम मास्टर हैं, दोनों मिलकर के बाबा का मंच बना देंगे। लेकिन कहते थे आज नहीं है। बहुत दुख की बात है। क्या आ जाते हैं उनके बात पर। और उनके बाल कृष्ण बाबू के छोटे पुत्र बधू डॉक्टर हैं राजीव गांधी जी। आ जाइएगा मंच पर। राजीव जी, सत्येंद्र बाबू, कैलाश जी जिनके यहाँ हम लोग भोजन किए हैं आज, कैलाश जी, कीर्ति झा मैडम, देवी जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। तो यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम को, मंदिर को बनाने में हमारे
राजीव गांधी जो बालकृष्ण बाबू के छोटे सुपुत्र हैं 51,000 रुपया देकर के शुरुआत करने का संकल्प लिया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे मंच संचालक श्री दिनेश जी ने जिस चीज की घोषणा की है समय को बचाते हुए सेवानिवृत्त शिक्षिका राजकुमारी जी, धनंजय जी यहाँ पर आ जाइए। इस बरारी मंच पर परम पूज्य गुरुदेव का आश्रम बनाने के लिए आप सभी लोगों को पिछले 2-3 सालों से जानकारी में है। ईश्वरीय सुखदेव जी ने इस मंच के बगल में ही आश्रम निर्माण के लिए जमीन प्रदान किए हैं और स्थानीय लोगों को तो पता है, लेकिन बाहर के जो लोग आए हुए हैं उनको पता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के इस बरारी मंच से जुड़े हुए शिष्य श्री बालकृष्ण जी, जिनका देहावसान हो चुका है, और उनकी धर्मपत्नी जो बैठी हुई हैं, सेवानिवृत्त अध्यापिका के रूप में राजकुमारी जी हैं। ये दोनों पति पत्नी परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य रहे और इन्हीं के मास्टरनी साहब के मामा जी हुए स्वर्गीय सुखदेव जी, और उनके द्वारा जो भूमि प्रदान की गई आश्रम निर्माण के लिए, तो कल 24 दिसंबर सन 2024 ईस्वी को प्रातः काल के सत्र में आश्रम निर्माण के निमित्त भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया और उन सारे कार्यक्रमों को ये पत्रकार महोदय रिकॉर्डिंग किए हैं। YouTube चैनल पर आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। अब उस निर्माण कार्य में बहुत सारे लोगों का योगदान है। आश्रम के निर्माण में यहाँ के स्थानीय लोग जो सहयोग देंगे तो देंगे ही। परम पूज्य गुरुदेव के मंचों से जुड़े हुए जितने भी श्रद्धालु भक्तजन हैं, हम सभी को निवेदन पूर्वक यह आग्रह करते हैं, यथासंभव सभी लोग अपना योगदान देकर के परम पूज्य गुरुदेव के इस मंच पर जो प्रशांत योग आश्रम का निर्माण होने जा रहा है उसमें सहयोग प्रदान करें। और इसका श्री गणेश सहयोग प्रदान करने का श्री गणेश स्वर्गीय बालकृष्ण जी जो हमारे गुरु भाई हुए और उनकी धर्मपत्नी सेवानिवृत्त शिक्षिका राजकुमारी जी जो परम पूज्य गुरुदेव की शिष्या हैं और हमारी वरिष्ठ गुरु बहना है, उन्हीं के सुपुत्र हुए श्री राजीव जी और ये सबसे छोटे सुपुत्र हैं, और बगल में खड़े हैं श्री धनंजय जी। आप जाइएगा, ये 2 पुत्र यहाँ पर विराजमान हैं। और जो की बात है कि सबसे बड़े सुपुत्र संजय जी, जिनका कि 2 साल पहले उनका देहावसान हो गया, और उनके संजय जी के जो पुत्र हैं बालकृष्ण बाबू के और राजकुमारी जी के जो बड़े पोता हैं वो सामने देख रहे हैं, सुभाष जी खड़े हैं। तो मंच संचालक का दिनेश जी का यह विचार हुआ कि यदि आश्रम निर्माण के लिए सहयोग राशि के रूप में श्री गणेश सर्वप्रथम सहयोग देने का यदि नाम सूची तैयार हो गई है, और हर्ष की बात है कि पिछले वर्ष ही श्री राजीव जी चिकित्सा पदाधिकारी हो गए हैं
और जिस समय चिकित्सा पदाधिकारी ये हुए फोन पर मेरे को इन्होंने सूचना किया कि इस खुशी में परम पूज्य गुरुदेव के आश्रम के निर्माण जो होने जा रहे हैं, हम 51,000 रुपया सबसे पहले योगदान देंगे। तो दिनेश जी का विचार हुआ कि फिर उनको सम्मानित किया जाए, और कुछ लोग हैं जिनकी सूची दिनेश जी के पास है। इसीलिए इन सारे महानुभावों को परम पूज्य गुरुदेव के मंदिर के सामने और आप सभी लोगों के समक्ष सम्मानित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित किया गया है। क्योंकि समय को बचाना है, 2-1 मिनट में इन सारे कार्य को कर लें और फिर हम लोग मुख्य प्रवचन में प्रवेश करेंगे। अभी हम स्वामी शांतानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी परम श्री संजय संजय जी से आग्रह करेंगे कि राजीव जी को वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। इन्हीं के द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम रखा गया था, हर रविवार को पूरा कर रहे हैं हम लोग। और जनार्दन बाबू से बोले कि सत्येंद्र बाबू को वस्त्र देकर सम्मानित करें। जनार्दन बाबू वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। जनार्दन बाबू संत मठ के अध्यक्ष हैं और सत्येंद्र बाबू 25,000 रुपया से बाबा का कार्यक्रम में सहयोग करने का वादा किया है। उधर अब धनंजय जी को हम कहेंगे राजेंद्र जी से कि वस्त्र देकर के उनको सम्मानित किए करें। बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय बाबू का पूरा परिवार सहयोग दे रहे हैं। अब हम धनंजय जी को कहेंगे कि राजेंद्र जी को वस्त्र देकर के सम्मानित करें। अपर्णा दीदी जी, अपर्णा दीदी जी, अपर्णा दीदी जी, राजकुमारी दीदी को वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। अपर्णा दीदी जी महिला सत्संग सभा के अध्यक्ष हैं जो नालंदा में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निकिता दीदी से, निकिता दीदी जो आप 10+2 की शिक्षिका हैं, हमारे गुरुजी और अध्यापिका श्रीमती प्रीति झा जी को सम्मानित करेंगे। निकिता दीदी भी आप 10+2 की शिक्षिका हैं और अपने विभागीय दीदी जी को प्रीति झा को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी को प्रत्येक साल आकर के और हमारा शोभा बढ़ाती है और मदद भी करती है और मदद करने का वादा भी किया है। अब हम बोलेंगे हमारे सियाराम जी, सियाराम होता है। अब सत्येंद्र बाबू हमारे सम्मानित करेंगे। हमारे कैलाश जी जिन्होंने बहुत भोजन कराने का आनंद देते हैं हर साल, इनको सम्मानित करेंगे हमारे सत्येंद्र बाबू। और इन्होंने 15,000 रुपया का ईंटा देने का एक गाड़ी का वादा किया है। अब हम बोले कि सियाराम बाबू राजेंद्र जी को सम्मानित करेंगे। हमारे बहुत नजदीकी रहे हैं बाबा के, जो आश्रम में भाग लिए हैं, बहुत मदद करते हैं। सारी व्यवस्था इनके हाथ में रहती है। बालकृष्ण बाबू के जाने के बाद हम सियाराम बाबू से आग्रह करें कि इनको सम्मानित कर दें। सियाराम बाबू राजेंद्र जी को, राजेंद्र जी हमारे जुटे हुए थे। अब हम धनंजय जी को बोले कि सियाराम भगत जी को वस्त्र देकर के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग करते हैं। इस तरह से वस्त्र वितरण का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने सहयोग कर रहे हैं। गुप्तदान भी आया है 5,000। उसके बाद हम घोषणा करेंगे, कुछ और बढ़ जाएगा तो और लोग हैं फुटकर करने वाले सहयोग जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। हम मने सोचे आप लोगों से बता दें कि जो 11,000 तक
दान करेंगे उनका हम नाम लिखेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे, सूची बनाएंगे, उसमें जो 11,000 रुपया तक दान देंगे उसका लिस्ट हम करेंगे। विशेष क्या कहें, हमारी कृपा में बाबा सनातन महाराज जी आपके यहाँ आए, एक पैसा नहीं लेकर के गए, उसका आज फल मिल रहा है। वो बोलते थे बच्चा शादी ब्याह करते थे 2-4 बाल बच्चा होता, अभी देखो हमारे पास कितना बाल बच्चा है। तो हम लोग भी उनके शरण में आए हैं। हम विद्यापति में थे, वहाँ भी रह करके 3 गाय का सहयोग दिए हैं। अब परेशान कीजिए, बैठिए, आप लोग आसन लीजिए। और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी संजय संजमी जी, जो नालंदा में रहते हैं, 50 में इनका मेन मंच है। इस तरह से 10 आश्रम इनके अंदर है, बना है। बाबा के जितने भी मंच हैं उनके अलावे 10 आश्रम बनाए हैं। हमारे अपर्णा देवी जी महिला सत्संग सभा के अध्यक्ष हैं, ये चलाती है महिला सत्संग सभा अलग है, और हमारे संजय संजमी जी इनका कार्य अलग है। इस तरह से आज बड़ी खुशी की बात है कि बाबा सनातन महाराज जी के योग आश्रम का निर्माण में आप लोगों ने सहयोग दिया, और बरारी के सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि बाबा आए और काम करके चले गए बरारी की सुविधा के लिए। आज फील्ड देखते थे आप लोग, कितना गंदा था। बाबा का दिन है कि बाबा यहाँ आकर के 11 दिन का फील्ड का सफाई किए। सभी नेता आते थे मिडिल स्कूल के फील्ड में, आप लोग जानते हैं, तो कोई बात नहीं है। जब से बाबा सनातन महाराज जी आए तब से सब हेलीकॉप्टर गिरने लगा आपके बरारी में। चंडी जग हुआ, रामायण जग हुआ, गायत्री जग हुआ, यहाँ रोज जग हो रहा है। बाबा बोले थे कि बच्चा यह जगह को जगा के रखना है, ऐतिहासिक जगह बनेगा। तो हम लोग बाबा कैसे जगा के रखेंगे? अरे तो पूजा सत्संग बराबर हुआ तो ही जगाना होगा। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग से जुड़े हुए सहयोगी कार्यकर्ता का सम्मान किया, और खुद संचालक महोदय ही छूट गए, तो दिनेश जी का मैं शब्द के द्वारा ही सम्मान कर देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि जिनको वस्त्र देकर के सम्मान किया गया है केवल वही सम्मानीय है। परम पूज्य गुरुदेव के मंच पर जो भी पहुँच गए, कोई अर्थ से, कोई भाव से, कोई श्रम से, और कोई अपने विचार से, यदि इस योग आश्रम को बनने में, इस संस्थान को बनने में सहयोग दे रहे हैं, तो सभी लोग सम्मान के ही पात्र हैं। वह तो एक मंच की परिपाटी है। इस समय को बचाने के लिए कुछ लोगों को चुन करके उन्हें वस्त्र के द्वारा सम्मान प्रदान किया जाता है।